देखिए कल जो है गठबंधन की तरफ से है गांधी मैदान में जो है महारैलियां हुई थी। बता दें कि महारैली में इतना भीड़ जुटा कि लोग तारीफ कर रहे हैं नेताजी। आप एनडीए से हैं, क्या समझते हैं कल की रैली के बारे में? जो गांधी मैदान में हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने बुला के किए हैं, जितना भी बिहार के गरीब गुरिया को बस पर बैठा करके ला करके भीड़ अपना जुटाए हैं। जनता जिसको चाहेगा उसी को प्रधानमंत्री बनावेंगे, जनता जिसको चाहेंगे उनको मुख्यमंत्री बनावेंगे। यह जनता के ऊपर ही, वोट के ऊपर ही सरकार बनता है। क्या लग रहा था इतना जो जमावड़ा लगा था, इतना जो भीड़ लगी है, ये जो भीड़ है वोट में तब्दील होगी? देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं नरेंद्र मोदी जी, देश में विकास के तो काम किए हैं, बिहार और भारत को आगे बढ़ाए हैं। अब रोजी रोजगार अबरी वाला चुनाव जब होगा तो 5 साल है कि जो बिहार के आदमी के, भारत के आदमी के नौकरी देने के काम करेंगे। जो भी प्रधानमंत्री एनडीए के सरकार में जो है बेरोजगारों की जो संख्या बढ़ गई है, नौकरी नहीं मिल पा रहा है, युवा परेशान है। अब आप कह रहे हैं कि और 5 साल मौका मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 10 बरस भारत को विकास करने में और गरीबों गुरिया को बढ़ाने में लगे हैं। अभी जो चुनाव होगा 24 वाला, वो 5 साल है कि जो मैंने सरकारी नौकरी देने के लिए वो तैयार है और सरकारी नौकरी देंगे। बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन बढ़ावेंगे। ओल्ड पेंशन की लागू करने की बात वह जो भी है कि जो सरकार पेंशन दे रहे हैं उनको पेंशन बढ़ाएंगे। जितना भी गरीब बूढ़ा बूढ़ी जवान है उनको दवा दे करके बीमारी को ठीक करेंगे। अस्पताल में 5 लाख तक फ्री होगा। कार्यकर्ता लोग ये बात को मानेंगे? सारा बिहार के आदमी या भारत का आदमी जानते हैं, काम करने वाले को जनता पहचानते हैं। वह मोदी जी भाषण देंगे, चाहे लालू चाचा भाषण देंगे, वह जनता जिनको वोट देगा वही प्रधानमंत्री बनेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। हम यही अनुरोध करेंगे। चिराग पासवान ठीक ठाक है ना? चिराग पासवान सीटों को लेकर के सुनने में आ रहा है कि इधर उधर जरूर है कि जो बिहार में चिराग पासवान सारा पासवान का नेता है, पारस के और प्रिंस का नेता नहीं है। पारस और प्रिंस को वोट कोई भी पासवान बिहार में कोई भी हर जन वोट नहीं देगा पारस और पासवान और प्रिंस पासवान को। यदि प्रधानमंत्री 40 के 40 सीट लेना चाहते हैं तो चिराग पासवान जो 6 सीट पर आपने वादा किया है, मोदी चाचा वह 6 सीट दे दीजिए। और हाजीपुर का सीट देखिए, यदि आपसे चिराग पासवान रूस जाएगा तो आपका बिहार में खेला बदल जाएगा। क्या लग रहा है ये जो 6 सीट एनडीए दे देगी, मतलब 6 तरफ से मिल जाएगा? पारस को कम कर दे। पारस कौन होता है? पारस चिराग का पिता रामविलास पासवान है। यदि रामविलास पासवान नहीं रहते तो रामचंद्र पासवान और पारस पासवान हर जोतते घर पर और खेती करते। जो रामविलास पासवान भाई के चलते पूरा देश में बदनाम हुआ। भाई बात का जो पशुपति का पारस का जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं, चिराग सुनिए ना, वो कह रहे हैं क्या कि वो हमेशा चिराग पासवान लालू यादव तेजस्वी यादव को सपोर्ट किया है। तो मोदी जी के कैसे होगा? वह जो प्रवक्ता है पारस बाबू का चंदन सिंह, रोटी खा करके ऑफिस में समय काटते हैं और 10,000 रुपया लेकर पहले चिराग पासवान के जूठा गिलास उठाते थे और वहाँ से जब खेदा चिराग पासवान तो चंदन सिंह और कल्लू सिंह दोनों मिलकर के भागा। हाँ, इस लिखिएगा कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान जब आते थे तो गिलास से उठाते थे और खाली जूठा प्लेट उठाता था वो चंदन सिंह और कल्लू सिंह। आया भाग करके चल गए। पारस की आयखानी के कोई रोजगार है, प्रवक्ता बना हुआ है, रोटी और भात खाए लगी और 10,000 रुपया लेकर के झूठ सच बोलता है। खनी का औकात है? बीजेपी में कोई जनाधार नहीं है चिराग पासवान का। अरे यदि तो चंदन सिंह के कहना मोदी जी ऐसे गलिया
छुए थे। प्रिंस पासवान का और है ना, और प्रिंस पासवान और पारस के क्यों नहीं बोला कि हाँ पारस जी, यदि पारस बाबू हाँ, यदि नहीं चेताई 2024 में तो बिहार में उनका और प्रिंस का तुरंत एमपी चल जाने वाला है। मैं बोल दिया हूँ नगीना पासवान तो आप भी पूरा बिहार में। सुनिए, आप भी एनडीए में हैं, पशुपति जी भी एनडीए में है, तो इतना दोनों आपसी में तालमेल है कहाँ वो बैठ तो रही है? जब रामचंद्र बाबू मर गए, हाँ, राम विलास बाबू मर गए, हाँ, तो इसको बाप बन करके रहना चाहिए था ना। हाँ, है बाप बन के रहना चाहिए कि हमारा दो भाई तो छोड़ के चला गया। तो एगो चिराग पासवान है, एगो प्रिंस है, उनका बेटा है कि जो माने पशुनाथ पारस का है। ये किसको कहने पर ही भागा है? क्या औकात है, क्या औकात है पारस बाबू का? सारा बिहार के पासवान उनको लाठी लेके खेत दगा दुआरी पर से, और जहाँ जहाँ भाषण देगा उसको झंडा दे रखा है। हाजीपुर से लड़ने नहीं दीजिएगा आप रे? किसको पशुपति जी? नहीं, यदि मोदी जी नहीं दिए चिराग पासवान के हाजीपुर में तो हमने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे। आप लड़ दीजिएगा? पूरा चिराग पासवान जैसे अकेले पिछली बार लड़ेगा। लड़े थे विधानसभा में, हाँ, वैसे है। यदि ना देते हाजीपुर का सीट हाँ, तो चिराग पासवान को कंधा पर बैठा के हनुमान ऐसा हाँ, अब पूरा बिहार में अकेले चुनाव लड़ावेंगे। चिराग पासवान का बिहार में ताकत है। देखो चलिए, हमारा 12% वोट है बिहार में, चलिए, 12% है। और मीडिया में आप दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो आप समझिएगा। चलिए, बहुत अच्छा। मेरे साथ नगीना पासवान जी हैं, बता दें कि एनडीए से नेता हैं और हमेशा जो है लगातार अपनी बातों को रखते आ रहे हैं। बाकी कहने के काम कर रहे हैं कि अगर पीएम मोदी अगर चिराग पासवान को 6 सीट अगर नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग भी पाला बदल सकते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग अलग थलग चुनाव भी कर सकते हैं। बाकी हमारा खबर से क्या समझते हैं कमेंट में एक राय जरूर लिख लीजिएगा। धन्यवाद।